हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय श्री राम। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और प्रतिदिन अपना सेट प्रैक्टिस कर रहे होंगे। हम आप लोग के लिए लेकर के आते हैं पर डे बिहार एसएससी रुक्मणी वॉल्यूम 1 का मैथ का सॉल्यूशन। ठीक है, होता क्या है बाबू, देखो एक्चुअल में ना हमें इस समय ड्यूटी जाना होता है, मतलब सवेरे 10 बजे ड्यूटी जाना होता है और सवेरे उठने के बाद खाना पीना बनाते समय करते करते 9 बज जाता है। उसके बाद हम 1 घंटा वीडियो बनाते हैं, इसीलिए सब रेडी होकर के एकदम से हम तैयार हैं। जैसे ही यहाँ क्लास ख़त्म करेंगे तुरंत निकलेंगे। ठीक है, तो जिसको पीडीएफ चाहिए वो चले जाओ डिस्क्रिप्शन में, लिंक वहाँ होगा, डाउनलोड कर लेना। और जिसको लाइव जुड़ना है वो रात के 9 बजे हमसे जुड़ सकते हैं, डेली लाइव आते हैं। उसके बाद शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 76। कहता है निम्नलिखित में से कौन रूढ़ संख्या है। रूढ़ संख्या मतलब प्राइम नंबर। अगर इसी को और एक और बोलेंगे तो अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जानते हैं, जो 1 से कटे और 100 से कटे और किसी से नहीं कटे, वो है अभाज्य संख्या। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 29, 31, है ना, 37, 41, 43, ये सब क्या है, अभाज्य संख्या। तो 4 ऑप्शन है, 187, 119, 247 और है 331। तो इसमें से 331 जो है वो रूढ़ संख्या है, देख लीजिएगा। आगे दे रखा है, कहता है बढ़ते क्रम में लिखिए। तो 3 नाम है, एक है 5/7, दूसरा है 9/11 और तीसरा है 7/8। बढ़ते क्रम में लिखना है तो सबसे पहले छोटका लिखेंगे, उसके बाद बड़ा वाला, उसके बाद सबसे बड़ा। यही तो होता है बढ़ते क्रम। सबसे छोटा कौन, देखिए कैसे निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस देख लेंगे। तो यहाँ डिफरेंस 2 का, यहाँ डिफरेंस 2 का, यहाँ डिफरेंस 1 का। तो जो हाँ डिफरेंस कम रहेगा वो सबसे बड़ा रहेगा। तो यहाँ देखो डिफरेंस कम है ना जी, उल्टा ऐसे हम कर दिए, ऐसे उल्टा ले चलना तीर को, ऐसे उल्टा। देखना डिफरेंस कितने का, तो 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस 1 का। तो 3 संख्या है, तो सबसे बड़ा कौन होगा, ए वाला, क्योंकि यहाँ डिफरेंस कम है। तो सबसे बड़ा हो गया 7/8। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, तो दोनों में डिफरेंस सेम है। तो छोटा कौन बड़ा कौन, तो ऊपर वाला देखना, ये दोनों डिफरेंस सेम है। ये 5 है, ये 9 है, तो दोनों में छोटा कौन है, 5। तो ये छोटा होगा 5/7, उससे बड़ा होगा 9/11 और सबसे बड़ा होगा 7/8। ठीक है। प्रश्न संख्या 78 कहता है कि 3 अलग अलग रास्ता के क्रॉसिंग पर ट्रैफिक की बत्ती क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड में बदलती है। कितना कितना है जी, 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड में बदलती है। यदि वह 8:20 में एक साथ बदलती है तो फिर एक साथ कब बदलेगी। तो इसका एलसीएम ले लेंगे बाबू, 12 से लगा दो, 12 चौक 48, 12 छक 72, 12 9 8 तल से। अब कितना लगेगा, 2 से लगा दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब की बार 3 से लगा दो, तो 2 का 2, 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो जो हमारा एलसीएम आएगा वो आएगा 12 दूना 24 तिया 72 और गुने 2 तिया 6, 6 दूनी 12, बाकी 1, 6 42, 43, 432 हो जाएगा। अब देखो ये सेकेंड था, ये भी सेकेंड था, ये भी सेकेंड था, तो इतना सेकेंड के बाद बदलेगा। अब क्योंकि समय पूछ रहा है तो इस सेकेंड को बदलेंगे मिनट में, तो 60 से भागा देंगे तो 432, तो 6 7 42, बचा कितना 12। इसके पहले कितना जला था, तो इसके पहले जला था 8:20 में, है ना जी, पूरी 20 मिनट में। कहाँ गया, हाँ। तो अगली बार कब जलेगा, तो इसमें जोड़ देंगे कितना, 7 मिनट, तो हो जाएगा 8:27। ये जो 12 इस सेकेंड में है, 12 सेकेंड, इतना बजे आपका अगली बार जलेगा। 79 नंबर 108 का 108 भागा 36 का 1/3 प्लस 2/5 गुने, यहाँ था 3 पूर्णांक 3/4 ऐसे था, तो इसको हमने लिख दिया पूर्णांक तोड़ के 4 12 3 15/4। सबसे पहले का काम करेंगे, तो का काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा 12 बार में, फिर भागा देंगे तो 12 9 8 तल से 9 आ गया और यहाँ प्लस है। अब देखो ये भी काटेंगे, 5 तिया 15, 2 दूनी 4, तो 3/2, 9 दूनी 18 और 3 21/2, 10.5 इसका उत्तर
हो जाएगा बाबू, ठीक है। देखो जी, अगला प्रश्न संख्या 80 नंबर 1 आता है। √12 प्लस √12 प्लस √12 ऐसे करके इन्फिनाइट तक है। तो क्या करना ना, ये जो 12 है, ठीक है, इसको तोड़ दो, दो लगातार ऐसी संख्या जिसको गुना करने पर 12 आ जाए। तो एक होगा 3 और गुने 4, दो लगातार संख्या गुना करने पर 12 आ रहा है। अब बीच में क्या है, प्लस। जब बीच में प्लस है तो उत्तर जो हमारा होगा वो बड़ा वाला होगा 4। अगर वही माइनस होता तो उत्तर हमारा होता 3, ठीक है। यही ट्रिक है करने का बाबू। आगे कहता है कमीशन की दर में 4% से 5% हो गया, फिर भी किसी दलाल का आय अपरिवर्तित है, तो व्यवसाय में एकाएक कमी, कितना कमी हो गया। तो देखो, कोई आदमी है ब्रोकर, उसको कमीशन मिल रहा है 4%, ठीक है, और उसका कमीशन बढ़ के 5% हो गया। तो जब 4 से 5% हो गया तो जाहिर सी बात है उसका इनकम बढ़ना चाहिए था, लेकिन बढ़ता नहीं है। आज भी उसका इनकम वही है। कारण, तो कारण होगा कि उसका जो सेल होगा वो कम गया होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं पहले सेल हो रहा था 100 रुपया का, तो कमीशन कितना था 4%, तो कमीशन कितना मिलेगा, 1 के 4% मिलेगा कमीशन, है ना जी। मान लेते हैं बाद में इसका इनकम हो गया 22, तो 22, अब इसका कमीशन बढ़ गया, कितना हो गया 5%, कोई दिक्कत। अब कहता है पहले इसका इतना था, इनकम 4% था, आज 5% है, और जो इनकम है अपरिवर्तित है, मतलब दोनों बराबर है। तो काट दो, तो यहाँ से हो जाएगा x/22 बराबर 5/4। पहले का इनकम था x माने थे, पहले इनकम 5 था, अब इनकम 4 हो गया। तो इनकम 5 से 4 हो गया तो कितना हो गया, सॉरी इनकम नहीं, सेल। ये माने थे कि पहले सेल था x का 4% मिल रहा था कमीशन, बाद में सेल हो गया 22, तो 22 का 5% कमीशन मिल रहा था, और दोनों ही कंडीशन में जो कमीशन मिल रहा था वो बराबर था। तो काट करके x/22 बराबर 5/4। इससे मतलब हम क्या समझे कि पहले कमीशन 5 था, अब कमीशन 4 है। अरे कमीशन नहीं यार, सेल। पहले का सेल 5 था, अब का सेल 4 है, तो 5 के जगह 4 का सेल, तो कमी कितना का, सेल में 1 का कमी, 1 का कमी कितना पे, 5 पे, तो 100 पे कितना, तो 20% की कमी हो गया उसके कुल बिक्री में, ठीक है बाबू। चलो देखो जी, प्रश्न संख्या 82 कहता है किसी शहर की जनसंख्या वर्ष में 4% बढ़ती है, परंतु प्रव्रजन के कारण आधा % घट जाती है, तो 3 वर्ष में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो 4% बढ़ रहा है 1 साल में, और 1 साल में घट जाता है कितना, 0.5%, ठीक है। बढ़ता है 4%, घटता है 1/2 बराबर 0.5%। तो सब मिला के कह सकते हैं कि 3.5% हर साल बढ़ता है। तो 3 साल में, तो 3 साल में कितना बढ़ जाएगा, तो 3, हम बताए थे आपको समतुल्य बढ़त निकालने के लिए, है ना। तो पहले ही दोनों का निकालेंगे। तो फार्मूला क्या है, इसको मान लो x, इसको 22, तो x + 22 + x गुने 22/100। अभी यही दोनों का निकाल रहे हैं। 3.5 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, प्लस यहाँ से दोनों दशमलव हटा, 1 हटा दो, तो यहाँ से 2 को 0 बढ़ जाएगा। अब गुना करोगे तो हो जाएगा 12 से 25, 5 × 5 = 25 और 3 × 4 = 12, और 1 पर 4 0 से भागा दोगे तो यहाँ दशमलव आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 7.1225। अब एक क्या बचा, 3.5% को यहाँ लाओगे, इसको x मानो, उसको y मानो, तो दोनों को मिला करके समतुल्य दर निकालोगे। तो x + y + 7.1225 गुने 3.5/100। इन दोनों को जोड़ के तुम देखो, जोड़ोगे भाई तो क्या होगा, देखो 7 और 3 क्या हो जाएगा, 10.51625। और इसमें कुछ ना कुछ तो आएगा ही, तो कुछ ना कुछ आएगा, वो बढ़वे करेगा। और ऑप्शन में देखना, पहला है 10, दूसरा है 9.8, तीसरा है 10.5 और चौथा है ऑप्शन 10.8। तो देखो इसमें कुछ ना कुछ बढ़वे करेगा, 10.62 से ऊपर ही जाएगा, डेटा तो नीचे आएगा नहीं क्योंकि यहाँ जोड़ में है। देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तुम देखोगे भाई, तो 10.5 है, अब 10.8 है, तो कौन सा होगा, 10.8 है। अगर तुमको नहीं और करना है तो इसका सोल्यूशन करिएगा, एग्जैक्ट आ जाएगा, लेकिन ऑप्शन बेसिस पे बनाइए, ठीक है, बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा। आगे कहता है 83 नंबर प्रश्न, 5600 रुपया जो है 4 अप्रैल 2005 से 16 जून 2005 तक 5
प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज ज्ञात करो। देखो सबसे पहले यहाँ समय कैलकुलेट करना है, तो कहाँ से 4 अप्रैल, तो 4 अप्रैल से चलना है जून तक, कहाँ तक, जून तक, 16 जून तक कितना दिन होता है पहले ही निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो 4 अप्रैल, अप्रैल का लगता है महीना 30 का, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 30 का, तो 30 में से 4 दिन चला गया तो बचा कितना, 26 दिन इधर बचा, ठीक है। फिर पूरा मई चलेगा, तो मई कितना दिन का हो जाएगा, तो मई है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मई 31 दिन का। और फिर आ गया जून, 16 जून तक चाहिए, तो जून 16 जून, तो 16 दिन इसमें जोड़ेंगे, ठीक है। जोड़ दो, 6 6 12 1 13 के 3 बाकी 1, 3 2 5 1 6 7 73 दिन। अब हमें क्या निकालना है, साधारण ब्याज। ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन है 5600 गुने समय, समय कितना है 73 दिन, मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100, 5/100। लेकिन ध्यान दीजिएगा 5600 रुपया ये 5% वार्षिक है, वार्षिक माने वर्ष, आज 73 दिन लिए हो, तो 73 दिन में भागा दोगे 365 से, तब ना जाके साल में बदलेगा। हाँ, अब देखो काट दो, तो कटेगा 2 0 से 2 0, 73 5 365 कट गया, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बचा आपका, 5 पर 6 56 रुपया बचा, ठीक भाई। कहता है ए बी सी के मासिक वेतन का अनुपात, देखो ए है, बी है, सी है, इसका मासिक वेतन मतलब मंथली, मंथली 2 कमाता है, ये 3 कमाता है, तो ये 5 कमाता है, कोई दिक्कत नहीं। कहता है यदि सी का मासिक वेतन ए से 1200 रुपया अधिक है, तो देखो सी का मासिक वेतन 5 है और ए का 2 है, तो कितना अधिक है, तो आप कहेंगे सर 3 अधिक है, 3 यूनिट अधिक है। और है कितना अधिक, 1200 रुपया, तो 3 यूनिट बराबर 1200 रुपया, तो 1 यूनिट बराबर 400 रुपया। तो बी का मासिक वेतन कितना हो जाएगा, बी का मासिक वेतन हो जाएगा 1200 रुपया प्रति महीना। पूछता क्या है, बी का वार्षिक वेतन ज्ञात करो, ये महीना का, तो वर्ष का ज्ञात करना है, तो इसमें 12 से गुना कर दो, तो 12 12 144, ये हो गया 14,400 रुपये इसका वार्षिक वेतन हो गया, ठीक है बाबू, कोई दिक्कत। इसको मिटा लेते हैं, अगला प्रश्न थोड़ा बड़ा है। प्रश्न संख्या 85 कहता है ए बी सी साझेदारी व्यवसाय में 3 5 7 के अनुपात में विनियोग माने निवेश करते हैं। ए बी सी अनुपात क्या है, 3 5 7, मतलब ये 3x निवेश करता है, ये 5x और ये 7x। कहता है 1 वर्ष के बाद सी 3,37,600 रुपया विनियोग करता है, मतलब और लगाता है। ये कितना लगाता है जी, 3,37,600 रुपया और लगाता है, जबकि ए जो है अपना 45,600 रुपया वापस ले लेता है, ठीक है। तब विनियोग का अनुपात बदलकर 24:59:67 हो जाता है। तो ए का प्रारंभिक विनियोग कितना था, मतलब निवेश कितना था, तो क्या करेंगे देख लो, कुछ ज़्यादा लाइटेड हो जाता है। देखो ए का विनियोग कितना बचा, तो 3x माइनस 45,600, बी का अभी भी 5x है, सी का 7x और बाद में 3,37,600 बढ़ गया। अब अनुपात क्या हो गया, तो अब का जो अनुपात बता रहा है इसमें 24:59:167 हो गया, ठीक है। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ए अनुपात बी निकालेंगे तो 3x माइनस 45,600, और बी का विनियोग कितना है 5x, ए का अनुपात 24, बी का अनुपात 59। यहाँ गुना करोगे तो 9 तिया 27, 5 तिया 15 और 2 17, और माइनस हो जाएगा 456 100 गुने 59। देखिए इसका गुना ऊपर से किए, आई हो जाएगा 24 5 20 से 120x, ठीक है। इस 120x को इधर लाएंगे तो 177x माइनस 120x बराबर ये चला जाएगा उधर, तो गुना हो जाएगा। गुना तो आपको करना पड़ेगा, नहीं करिएगा तो काम नहीं चलेगा, है। 456 गुने 59, 2 को 0 रहेगा, 456 गुने 59 कर लो भाई, 6 9 54 के 4 बाकी 5, 9 5 45 और 5 50 के 0 बाकी 5, 9 चौक 36 और 5 41, 6 5 30 3, 5 5 25 3 28 2, 4 5 20 2 22।
4061 होगा जी। और 4 2 6 तो 2 6 9 0 4 और लास्ट में 2 0, इतना हो गया। ठीक है, घटाओगे तो यहाँ हो जाएगा 7, 7 में से 2 गया 5, 57x। कितना हो जाएगा? 57x बराबर, अगर नहीं भी गुना करोगे ना तो चलेगा, अगर तुम नहीं चाहते हो गुना करना तो मत करो, रहने दो। 456 00 59। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 456 00 59। ये 57 जो यहाँ लाए थे घटा के, इसको यहाँ से हटा दोगे तो यहाँ चला जाएगा। देखो 19 से 3 से कटेगा, सबसे पहले 3 से काटोगे, 19 या 57, 3 से काटोगे तो 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 दूनी 6 और 00। 19 से काटोगे तो 19 8 52 से 8 और 2 0 800। तो x का मान कितना हो गया? 800 गुने 59। तो पूछ कितना रहा है? a का विनियोग पूछ रहा है, तो a का विनियोग कितना है? तो a का विनियोग है 3x, तो 3 और x का मान कितना है? ये गुना करो तो 9 8 72 के 2 बाकी 7, 8 बजे 40 और 7 47। गुना करोगे तो 0 0 2 3 6 7 21 4 3 12 2 14, 1,41,600। थोड़ा कैलकुलेटिव था, इसमें कुछ था नहीं, बस कैलकुलेशन ज़्यादा था इसमें। अगला प्रश्न 86 नंबर कहता है कि एक रेडियो विक्रेता एक रेडियो को 2.5% घाटे पर बेचता है। अगर उसे 100 रुपया ज़्यादा में बेचता है तो 7.5% का लाभ होता है। देखो, मान लेते हैं रेडियो का क्रय मूल्य था 100 रुपया। ठीक है, कहता है भाई कि इसको बेचता है कितने में? 2.5% घाटे में, तब कितना में बेचेगा? तो 97.5 में बेच रहा है। कहता है अगर इसको लाभ में बेचे, कितना लाभ में? 7.5%, तो कितना में बेचेगा? 107 रुपया 50 पैसा में बेचेगा। तो कितना ज़्यादा में बेच रहा है देखिएगा। तो आप कहिएगा सर 10 यूनिट ज़्यादा में बेच रहा है, और ज़्यादा कितना ले रहा है? 100 रुपया। तो 10 यूनिट 100 रुपया, तो 1 यूनिट 10 रुपया। तो क्रय मूल्य कितना माने थे? 100 यूनिट, तो 100 गुने 10 करेंगे तो क्रय मूल्य हो गया 1000 रुपया। ठीक है, अब कहता है कि हमको चाहिए 12.5% का लाभ, तो कितना में बेचेंगे? तो 12.5% का लाभ लोगे तो 1000 का 12.5% बराबर होता है 1/8, मतलब 8 में 1 का लाभ लोगे तो क्या बनेगा? 9/8 काटोगे तो कटेगा 125 बार में। ठीक है, तो हो जाएगा 1125 रुपया इसका विक्रय मूल्य। आगे वाला प्रश्न इसी में कर देते हैं। 87 कहता है एक घोड़ा और एक गाय, प्रत्येक को 12,000 में बेचा गया। घोड़ा को 20% के लाभ पर, हानि पर, और गाय को 20% के लाभ पर बेचा गया। ठीक है, रुको जी, थोड़ा सा लाइट कम कर देते हैं, अपने आप बढ़ता है, बड़ी कमीना चीज़ है। देखो, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। घोड़ा को बेचा हानि पर 20%, और 20% बराबर होता है 1/5, मतलब 5 में खरीदा, 1 का हानि लेगा तो 4 में बेचेगा। गाय को बेचता है 20% के लाभ पे, 20% 1/5, मतलब 5 में खरीदा तो 1 का लाभ लेगा तो 6 में बेचेगा। और कहता है प्रत्येक का मूल्य 12,000 है। प्रत्येक का मूल्य 12,000 से मतलब है कि विक्रय मूल्य बराबर है। हम विक्रय मूल्य बराबर करेंगे दोनों का, तो यहाँ 3 से गुना करेंगे, यहाँ 2 से गुना करेंगे, यहाँ 3 तो यहाँ भी 3, यहाँ 2 तो यहाँ भी 2। इस तरीके से विक्रय मूल्य 12 और 12 24 रुपया हो जाएगा दोनों का, और दोनों का क्रय मूल्य 15 10 25 रुपया हो जाएगा क्रय मूल्य। ठीक है, अब आप ही बताओ, 25 में खरीद के 24 में बेचोगे तो क्या होगा? लॉस होगा कितने का? 1 रुपया का। कोई बात नहीं। अच्छा, प्रत्येक को बेच रहे हैं 12,000 में, तो दोनों को कितना बेचिएगा? 24,000 में। तो 24 यूनिट में दोनों को बेच रहे हैं, अब बेच रहे हैं 24,000 में। तो 24 यूनिट 24,000, तो 1 यूनिट क्या हो जाएगा? 1,000। तो जो हमारा हानि होगा वो 1 यूनिट है। 1 यूनिट बराबर 1,000 रुपया का हानि हुआ सब पूरे व्यापार में। ठीक है, कहता है कि ए तथा बी मिलकर एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखो, उनका टारगेट था कि अगर ए प्लस बी दोनों मिल के करेगा, 30 दिन करेगा तो काम समाप्त हो जाएगा। टोटल काम इतना ही था, लेकिन उन्होंने क्या किया? 20 दिन तक तो साथ में काम किया, उसके बाद बी भाग गया।
अब सोचो 20 दिन तक काम किया तो काम तो बच गया, कितना बच गया? तो आप कहेंगे सर बच जो गया ना वो 20 दिन का काम तो हो ही गया, तो बचा 10 दिन का काम। जैसे a प्लस बी के 30 दिन का काम था, उसमें से 20 दिन तक किया तो बचा कितना काम? a प्लस बी के 10 दिन का काम। और इसी काम को उसके बाद देखो इसी काम को कौन किया? तो देखो b तो भाग गया, b चला गया काम छोड़ के। इसी काम को a किया, a ने शेष बचे हुए काम को 20 दिन में किया। a ने क्या किया? इस बचे हुए काम को, ये जो शेष काम है इसको 20 दिन में किया। ठीक है, काट दो, 0 से 0 कट गया तो a प्लस बी बराबर 2a। यहाँ से हो जाएगा b बराबर a, जाकर घटेगा तो a, मतलब a की क्षमता b की क्षमता बराबर है। देखो हमने यहाँ माना था, मान लेते हैं a काम करता है एक दिन में, b एक दिन में b काम करता है, तो 30 दिन में a प्लस बी गुना 30 काम करता है, यानी a की क्षमता b की बराबर है। तो कहता है कि a अकेला उस काम को, कौन काम को? वो काम जो पूरा काम था। तो ये पूरा काम कितना है? a प्लस बी गुने 30। इस काम को a अकेला कई दिन में करेगा? ठीक है, तो क्या करेंगे भाई साहब? देखो a बराबर तो b है, ये है, तो b के जगह पर हम क्या लिख देंगे? a, तो क्या हो जाएगा? a प्लस a 2a गुने 30, नहीं दिख रहा है, चलो ऊपर लिखते हैं 2a गुने 30 और बटे क्या हो जाएगा? a से a कट गया तो 60 दिन। नीचे क्वेश्चन के लिए हम जगह छोड़ दिए। प्रश्न संख्या 89। 3 पाइप ए बी सी एक हौज को 6 घंटे में भर सकते हैं। देखो ए बी सी को तुम साथ में लगा दो तो 6 घंटा में भर सकता है। कहता है 2 घंटे एक साथ चलने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है। फिर वही प्रश्न है, देखो मान लेते हैं ए भरता है, बी पानी भरता है, सी भरता है 1 घंटे में। अगर तीनों को चला दोगे तो 6 घंटा में भर जाएगा। कहता है 2 घंटे एक साथ चलाने के बाद, तो 6 घंटा चलता है पूरा टंकी भर जाता है, लेकिन 2 घंटा चलाने के बाद इसमें चेंजिंग हो रहा है, तो 2 घंटा तो भर दिया, तो बचा कितना? तो बचा a प्लस बी प्लस सी के 4 घंटे बचा, इतना पानी और चलता तो भर जाता। ये बचा हुआ है शेष। उसके बाद सी को बंद कर दिया जाता है एवं ए और बी मिलकर उसे 7 घंटे में भरते हैं। अब देखो सी भाग गया, तो इसको भरने के लिए कौन चल रहा है? तो चल रहा है ए और बी, इसको भरने के लिए चल रहा है 7 घंटा, इसको भर दिया। ठीक है, तो गुना करो 4a प्लस 4b प्लस 4c बराबर 7a प्लस 7b। ठीक है, यहाँ से इस 4c बराबर क्या हो जाएगा? इस 4a 4b को इधर ले जाओगे तो बचेगा 3a प्लस 3b। अब क्या करना है? 3b सॉरी, इस 3 को कॉमन ले लो तो 3 इंटू a प्लस बी होगा। कोई दिक्कत? अभी इतना ही रहने दो। अच्छा, यहाँ से क्या करो? a प्लस बी बराबर निकाल दो, तो 4c बटे 3 बराबर a प्लस बी। ठीक है, कहता है सी अकेला इस काम को, इस हौज को कितना देर में भरेगा? ये हौज कौन है? यही वाला हौज बा। चलो क्वेश्चन बंद करते हैं, यहीं पर बनाते हैं, यहाँ भी जगह। यानी a प्लस बी प्लस सी गुने 6, इसको सी अकेला भरेगा तो कितना समय लगेगा? टोटल काम से सी का क्षमता से भागा दे दिए। अब a प्लस बी की जगह क्या लिखेंगे? 4c बटे 3, तो 4c बटे 3 प्लस सी गुने 6 बटे सी। ठीक है, अब देखो करो तो एलसीएम लोगे तो 3c और 4 7c बटे 3, 7c बटे 3 गुने 6 बटे सी। 3 से काटोगे 3 दूनी 6, सी से सी कट जाएगा तो 7 दूनी 14 घंटा है जी, दिन नहीं 14 घंटा, चूँकि सब घंटा में था तो 14 घंटा में भर देगा अकेला कौन? सी। प्रश्न संख्या 90 कहता है किसी कक्षा में 9 विद्यार्थियों का प्राप्तांक 27, 79, 62, 57, 40, 80 40, 84, 79, 71 एवं 80 है, तो माध्यिका ज्ञात करें। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए क्या करिए? या तो बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में आप लिख लीजिए। तो हमने यहाँ बढ़ते क्रम में लिख लिया, सबसे छोटका 27, सबसे अंतिम में 24, बीच में जैसे था बढ़ते क्रम में हमने लिख दिया। अब कुल 9 है, तो 9 में से बीच वाला कौन होगा? तो देखो 1 2 3 4, ये 4 को इधर कर दो, 1 2 3 4, 4 को इधर कर दो, बीच में कौन बचा? 62। तो हमारा क्या बना? माध्यिका। यही माध्यिका होता है बीच वाला। ठीक है, देखो जी, कहता है सुरेश एक वर्गाकार मैदान
के चारों ओर वर्गाकार मैदान बना दिए हम, चारों ओर ए से लेके सी तक साइकिल से चलना शुरू करता है। आधा घंटा बाद वह सी तक पहुंच जाता है। ठीक है, यदि उसकी गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तो मैदान का क्षेत्रफल क्या है? देखो इसका स्पीड है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। थोड़ा सोचिएगा, मतलब 1 घंटा में 8 किलोमीटर जाएगा। अब आप ये सोचिए, यहाँ से जब यहाँ गया तो कितना देर लगा? आधा घंटा। तो 1 घंटा में 8 किलोमीटर, तो आधा घंटा में 4 किलोमीटर चला। मतलब यहाँ से यहाँ गया तो 4 किलोमीटर का दूरी तय किया। अभी चूँकि वर्ग का भुजा है तो वर्ग का भुजा बराबर होता है, तो यानी 2 किलोमीटर ई चला, 2 किलोमीटर ई चला, तब ना 2 2 4 हो गया जी, है यानी ई 2 है, ई 2 है तो ई भी 2 हो गया, ई भी 2 हो गया। तो कहता क्या है? मैदान का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, तो 4 किलोमीटर स्क्वायर हो गया। आगे करते हैं बाबू। देखो सर, अगला प्रश्न संख्या 92। अच्छा प्रश्न है। कहता है चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया धन 2 वर्ष में 8820 रुपया और 3 वर्ष में 9261 रुपये हो जाता है, तो दर परसेंट तथा मूलधन, 2 चीज़ पूछा है, रेट और मूलधन दोनों पूछा है। देखो मान लेते हैं पे रुपया मूलधन था और ये 2 साल में हो कितना गया? तो हो गया 8820 रुपया, और 3 साल में तो 2 साल इधर, अगला 1 साल में हो जाता है 9261 रुपया। देखिए एक चीज़ आपको बता दें कि 1 साल का ब्याज चाहे साधारण हो चाहे मिश्र चक्रवृद्धि हो, दोनों में कोई अंतर नहीं होता। अगर 1 साल का ब्याज है ना तो साधारण भी ब्याज उतना ही होगा जितना कि चक्रवृद्धि ब्याज होगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज भी साधारण ब्याज होता है 1 साल में। ठीक है, तो आप ही सोचो 1 साल में 8820 से 9261 रुपया हो गया, तो ब्याज कितना लगा? तो घटाओगे, 6 में से 2 जाएगा 4, 12 में से 8 जाएगा 4, 441 रुपया ब्याज लगा कितना पे? तो 8820 पे, तो 100 पे कितना दिख रहा है जी? दिख रहा है। काटोगे तो ये कटेगा कितना बार में? 2 बार में। ये काटोगे तो 5 बार में। तो दर निकल के आ गया हमारा 5%। दर निकल के आ गया हमारा 5%। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब मूलधन निकालना है, तो दर जब 5% है और 5% का वैल्यू होता है 1/20, है ना जी, 1/20। तो मूलधन तो पी माने थे, तो मूलधन पी है। अब ब्याज लगेगा तो कितना हो जाएगा? 20 पर 1 का ब्याज 21/20, फिर अगले साल 21/20, 2 साल के बाद हो कितना रहा है? 8820। ये गुना करोगे तो 441 होगा और काटोगे तो 441 दूना 882, 1 जीरो का 1 जीरो। तो मूलधन बराबर 20 गुने 20 और गुने 20, मूलधन बराबर 8000 रुपया हो गया। प्रश्न संख्या 93। भाई साहब देखो, अच्छा प्रश्न है। एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और एक आदमी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समान दिशा में चलता है। समान दिशा मतलब आदमी इधर जा रहा है तो ट्रेन भी इधर ही जा रहा है, इसको बोलते हैं सेम डायरेक्शन, समान दिशा। यदि ट्रेन 48 सेकंड में उस आदमी को पार कर जाता है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। तो देखो भाई एक चीज़ बता दे रहे हैं तुमको, ट्रेन की लंबाई क्या होगी? तो ट्रेन की लंबाई कुछ नहीं बल्कि ट्रेन द्वारा आदमी को पार करने में लगा समय, ट्रेन द्वारा आदमी को पार करने में तय की गई दूरी को ही ट्रेन की लंबाई बोलेंगे। नहीं समझे? देखो कैसे, देखो ये आदमी था, आदमी तो एक पॉइंट पे है और ट्रेन जा रही है, तो अब ट्रेन इस कंडीशन में आया तो पार हुआ नहीं। ये ट्रेन थोड़ा आगे बढ़ेगा तो क्या ट्रेन पार हो गया? नहीं। तो ट्रेन पार कब होगा? जब तक कि ट्रेन का पूछी आदमी के पास ना आ जाए, यानी ट्रेन की जो लंबाई होगी वो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी के बराबर होगी। तो ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं टी, यानी इसी को बोलते हैं दूरी। दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुने समय। चाल कितना है? तो देखो दोनों एक ही दिशा में जा रहा है तो चाल घट जाएगा। तो ट्रेन का चाल है 40, अब आदमी का चाल है 25, घट जाएगा, है ना जी। अब गुने समय, दूरी बराबर चाल गुने समय। समय कितना है? 48 सेकेंड। एक चीज़ बताइए, इस सेकेंड में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो नाजायज़ है। जायज़ कैसे करेंगे? इसको बदलेंगे मीटर पर सेकेंड में, ठीक है।
तो हो जाएगा t बराबर 15 गुने 5 गुने 48 बटे 18। काटो, 6 तिया 18, 6 अठी 48, 3 से काटो तो 3 पचे 15। तो ट्रेन की लंबाई 5 पचे 25 अठी 200 मीटर। ठीक है, देखो जी 94 कहता है कि 10 साल बाद ए की उम्र 10 साल पहले बी के उम्र का 2 गुना होगा यदि अब ए बी से 9 साल छोटा है। पहले अब वर्तमान की बात करेंगे तो 2 आदमी हैं वर्तमान में, ए और बी। अब ए जो है बी से 9 साल छोटा है, ए छोटा है बी से, है ना जी। तो एक काम है, ए का अगर मान ले x तो बी का कितना हो जाएगा x + 9। तो देखो ए जो है बी से 9 साल छोटा हुआ। अब पहले लाइन में पढ़ते हैं, कहता है 10 साल पहले ए की उम्र। तो 10 साल पहले इसका उम्र कितना होगा, तो 10 साल पहले का उम्र इसका हो जाएगा 10 साल पहले इसका उम्र कितना हो जाएगा x - 10। अभी उम्र x है तो 10 साल पहले कितना होगा x - 10। फिर कहता है 10 साल बाद b की उम्र, अभी इसका उम्र इतना है तो 10 साल बाद क्या होगा, तो x + 9, इसमें 10 साल जोड़ देंगे। ठीक है, 10 साल पहले a की उम्र 10 वर्ष बाद है जी ए का उम्र, 10 वर्ष बाद ए का उम्र, ये बाद है और ये पहले है भाई। तो 10 वर्ष पहले ए की उम्र और 10 वर्ष बाद ए का उम्र और 10 साल पहले बी की उम्र से दोगुनी होगी, इससे ही दोगुना होगा। तो इसमें 2 से गुना करेंगे, है ना जी। ये बाद का उम्र पहले का उम्र का दोगुना है तो इसी का दोगुना है तो इसमें 2 से गुना कर लिए। तो हो जाएगा x + 10 बराबर, ये क्या हो जाएगा x 9 में से 10 जाएगा तो x - 1 गुने 2। तो x + 10 बराबर 2x - 2। ठीक है, ये x जाएगा, इधर 2 आएगा तो 12, इधर जाएगा तो x घटेगा तो x बचा x बराबर 12। तो कहता क्या है, b की वर्तमान आयु क्या है। तो b की वर्तमान आयु क्या है, यही तो है x + 9, x का मान कितना 12 + 9 21 साल। ठीक है भाई, आगे कहता है रमेश अपनी 13 पारियों में 51 रन के औसत से रन बनाए और 14वीं पारी में उसने 149 रन बनाए, तो अब उसका नया औसत क्या होगा। देखो 13 पारी का औसत है 51, तो 13 पारी का कुल रन कितना हो जाएगा, गुना करेंगे 663। अब कहता है 14वीं पारी में 149 रन बनाया, 149 रन फिर बनाया, 9 - 3 = 12, 6 - 4 = 10, 1 - 11, 6 - 1 = 7, 1 - 8, कुल कितना हो गया 812 रन। अब इसका औसत, तो कुल 812 रन और मैच की संख्या हो गया 14, 14 × 5 = 70, 14 × 8 = 75 से। तो अब इसका औसत कितना हो गया 58 रन। ठीक है, एक तरीका इसका और है, क्या तरीका है देखो, 13 पारी का औसत 51 है, अगर 14वां पारी में भी वो 51 रन बनाया होता तो उसका औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन 51 की जगह इसने बनाया कितना 149, है ना जी। तो कितना रन ज़्यादा बनाया है जी, तो इसने बनाया 98 रन ज़्यादा। और यही 98 रन सब पे जाके वितरित होगा, सब पे मतलब सभी पारी के औसत में, तो सब पारी की संख्या 14। ठीक है, तो 14 काटेंगे कई बार में 7 बार में, तो 7 रन हर पारी में बढ़ जाएगा, हर पारी के औसत में। तो पहले औसत था 51, अब 7 बढ़ेगा तो हो जाएगा 58। हमको पता है तरीका नंबर 2 समझ आया होगा आपको। प्रश्न संख्या 96 कहता है एक किले में 1500 व्यक्तियों के लिए 50 दिन का पर्याप्त भोजन सामग्री है। कितना आदमी के लिए, तो 1500 आदमी के लिए 50 दिन का भोजन है इतना। और क्या कहता है, कहता है 15 दिन बाद, तो 15 दिन तक बाद कुछ और व्यक्ति आ गए। तो भैया आप हमको ये बताना कि 15 दिन तक तो 50 लोग खाया होगा, तो बचा कितना, तो बचा 1500 आदमी के लिए 35 दिन का खाना, क्योंकि 15 दिन खा लिया, 35 दिन का खाना बचा।
अब कहता है इसमें कुछ और आदमी आ गए, तो कितना आदमी आ गए हमें पता नहीं, तो मान लेते हैं कि आदमी कुल मिला के हो गया 22। ठीक है, अब कुल 22 आदमी ने मिल के 25 दिन में सबको ख़त्म कर दिया, यानी जो इतना खाना बचा था इसको 22 आदमी, 22 क्या है तो हमने मान लिया कुल 22 आदमी हो गया, तो 22 आदमी मिल के 25 दिन में खा गया। ठीक है, देखो जितना भी डी है मैं हटा दो भाई, नहीं तो कैलकुलेशन ख़राब लगेगा। काटोगे काटो, 25 छक्का 150, तो यहाँ 22 बराबर हो जाएगा 6 पचे, पहले एक 0 है और 6 पचे 30, 2100 आदमी। तो कहता है कितने आदमी नए कितने व्यक्ति आए, तो पहले थे 1500 व्यक्ति, अभी 2100 है, तो कितना व्यक्ति आए, 600 व्यक्ति आए हैं, है ना। अब 97 कहते हैं, 97 आसान है, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो सी काट दो 3 तिया 9, 3 चौके 12, तो CP बटे SP बराबर 3/4, क्रय मूल्य 3 है, विक्रय मूल्य 4 है, 3 में खरीद के 4 में बेचेंगे तो 1 का फ़ायदा होगा 3 पे, तो 100 पे कितना, तो 33.1/3% का प्रॉफिट है। 2 प्रश्न एक बार करते हैं, मिटा लेते हैं। देखो कहता है A तथा B एक टंकी को 12 और 15 घंटा में भर सकता है, A और B, E भर सकता है 12 घंटे में, E भर सकता है 15 घंटा में। तो टंकी की क्षमता LCM ले लेते हैं 60, 12 घंटा में 60 से 1 घंटा में 5, 15 घंटा में 60 से 1 घंटा में 4। कहता है दोनों एक साथ कितने दिन में भरेगा, है ना जी। तो 60 को भरेगा दोनों मिल के, तो 5 4 9 भरेगा 1 घंटा में, तो भागा दे दिए, तो 20/3, 20/3 घंटा, है ना जी। तो 6.2/3 घंटा, 2/3 घंटा को बदलेंगे मिनट में, 60 से गुना करेंगे तो 6 घंटा 40 मिनट में भर देगा। ठीक है, आगे कहता है अंतिम प्रश्न है, अंतिम नहीं है जी अभी 99 के बाद एक और है। देखो कहता है 1/2 प्लस 1/2 भागा 1/2। देखो 1/2 भागा 1/2, तो सेम चीज़ में जब डिवाइड होता है तो भागफल कितना आता है 1, तो दोनों को भागा दीजिएगा तो 1 बचेगा, 1 में आधा जोड़िएगा तो कितना बचेगा 1.5, 1.5 को कैसे लिखते हैं इससे, या फिर 3/2, दोनों में सही उत्तर है। आगे कहता है देख लो जी, कहता है 2, यहाँ पर क्या होगा 6 घटाओ 12 भागा 4 जोड़ 2 बराबर 11। यहाँ पर क्या भर दें, प्लस माइनस गुना की भाग, ताकि कैलकुलेशन करके क्या आ जाए 11 आ जाए। ठीक है, तो हम बताएं, हम कहते हैं गुना करके देखिए, अगर हम मान सपोज गुना करके देखेंगे तो पहले ही भागा होगा तो कितना हो जाएगा 3, ये गुना हो जाएगा तो 6 दूनी 12 माइनस 3 प्लस 2, तो देखो 12 में से 3 जाएगा तो 9 और 2 जोड़ेगा तो क्या होगा 11, तो यहाँ क्या भर आएगा गुना भर आएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने 100 प्रश्न कर लिए हैं। अब मिलेंगे आगे वाले सेट में, हम चलें ड्यूटी, तब तक के लिए जय हिंद।